लेकिन अगर सच्चा होता है ना, बाबा वरदान देता है, और वो वरदान उसके लिए पूरी उसकी मिस्टेक्स को निकाल देता है। तो इसलिए आज बाबा ने फोकस किया और बहुत सारी शिक्षाएं भी दी। वापस आज रेडी रहे। 22/11 के महावाक्य है, मीठे बच्चे अभी तुम संगम युग पर हो, तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बार बार इन्फ्लुएंस हो जाना, ये भी ख्याल करना है। अच्छा, प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्म को सुधारने की विधि क्या बताई है? कर्म को सुधारने की विधि और श्रेष्ठ कर्म करने की विधि। बाबा को याद करते रहो, कार्टून का अमाउंट क्लियर करते रहो। तो क्या तरीका है उसके? चुप करो, चुप हमने ज्वेलर से शुरू हो, जब बाबा की याद के साथ होता मेल करते थे। बाप दादा को फॉलो करो। आई मीन एग्जाम्पल रखो सामने। सिंपल है सब, ये सब राइट है। बाबा कह रहे सच्चे रहो, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उससे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। अगर गलती भी है, बाबा ये मिस्टेक की, मुझे नहीं करना चाहिए, सुनाने के बाद फिर हम गिल्ट कॉन्शियस नहीं हो, गिल्ट को, मिस्टेक को बताना है, लेकिन गिल्ट कॉन्शियस होना ये रॉन्ग है। तो बाबा कह रहे हैं बता दो, एक ही बात है। उन दिनों तो साकार बाबा थे ना, तो लिख देते थे बाबा को, इसलिए बोलते हैं। नहीं तो वृद्धि होती रहेगी, बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ये बड़ी बहनें बताती है कि बाबा के पास एक बार ये एक बच्चा था, बाबा को मतलब एक्चुअली सेंटर पर थोड़ा नामी ग्रामी था, लेकिन थोड़ा बहनों को परेशान भी करता था, इंटरफियर। और तो एक बार ग्रुप लेके गई, तो ले जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने कहा मुझे जाना है इस ग्रुप के साथ। ठीक है, लेके गए उसको साकार बाबा के समय। अब तो सुबह बाबा से मिल के आते हैं ना, तो बाबा से मिल के वो बहन आ रही थी और सामने से ये भाई आ रहा था। उसको लगा कि इसने सारा बाबा को पहले ही बता दिया होगा जाती। उन दिनों फोन आदि तो इतना नहीं होता था ना, प्रैक्टिकली मिलते थे, तो लगा कि सारा बता दिया होगा। तो गया बाबा के पास, सारा कुछ बाबा को बता दिया, बाबा ऐसे, बाबा ऐसे, बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा बहुत अपनी जो भी मिस्टेक्स थी पूरा, मतलब चाहे वो डर के मारे था। बाबा ने सब सुना, बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे तुम मेरे बहुत सर्विसेबल बच्चे। अब सचमुच उसके बाद तो उसकी मिस्टेक्स भी कम हो गई, चली गई, और बहुत सर्विसेबल रहा। और जो बहुत इंटरफेरेंस था ना इसका, तो बाबा क्या कहते, बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उससे सुधारने की कोशिश करेंगे, बाबा वरदान देंगे। सच्चाई बोलने से फायदा ही है ना, डॉक्टर को, वकील को तो सच्चाई बोलना पड़ेगा ना। ओम शांति। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं
कि बच्चे तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो, तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे ये ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं, इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे। इच्छा होती है ना, आज बाबा हमें क्या पढ़ा रहे हैं, ये इच्छा होती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम सीख रहे हो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए, इस ख्याल में बैठे हो, या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधादौरी आदि याद आता है। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला, हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के परिवार, परिवार क्या रॉयल फैमिली में आएंगे ना, कुटुंब के भांति बनेंगे, उस कुटुंब में आएंगे, लक्ष्मी नारायण की फैमिली में, रिलेशंस में। कौन आएगा लक्ष्मी नारायण के फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में। हाँ, फरिश्ता फैमिली तो जरूर आएगी। कल का योग देख के तो मुझे कंफर्म हो गया था कि हाँ ये फैमिली तो जरूर आएगी। अच्छा रहा ना। तो बाबा कहते हैं कि हम उनके कुटुंब के भांति बनेंगे, यह है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम ही नहीं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो स्वर्ग की डेफिनेशन एक्चुअली इवन भक्ति में भी क्या खाली एक रॉन्ग डेफिनेशन है ना। दुनिया में स्वर्ग की डेफिनेशन है कि धन धन आदि सुख सुविधाएं हैं। अच्छा, भक्ति में जो डेफिनेशन है इंद्र और फिर असुर, सिंहासन का हमेशा डर, और यही था ना भक्ति में। हाँ, वैकुंठ, हाँ वो ठीक है, स्वर्ग अलग है वैकुंठ अलग है उनके कंसेप्ट के हिसाब से। तो स्वर्ग मतलब वो इंद्र पुरी और वो सब, वहां डांस और मतलब ये सब चलता है, वो है। और एक्चुअल स्वर्ग किसको कहते हैं? हम भी सोचते थे स्वर्ग मतलब लक्ष्मी नारायण का राज्य, जब ज्ञान में आते अब पता चला ना देवी संसार। कितने 20-21 दिन से हम जो सुन रहे हैं देवी संसार किसे कहते हैं, एक राज्य ना सारा, ये है ना स्वर्ग। ये थोड़ी है कि खाली अच्छे लोग हैं वो स्वर्ग में चले जाएंगे, वैसा वाला आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। वन कस्टम वन सिस्टम, इसको स्वर्ग कहेंगे, जहाँ सारा इस तरह की एकता होती है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में लोगों को मालूम ही नहीं कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे कहते हो हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या स्वर्ग की सीख रहे हैं, हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तुमको इतना भी याद रहता है वह भूल जाते हो। तुम ऊंचते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो, तुमको ऊंचते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं, तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही है, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत धंधादौरी याद करती है। भविष्य मर्तबे को याद कर रहे हो, ये धंधा दूरी मिल्कियत इसको याद करते हो। यहाँ जब आते हो तो ये समझना चाहिए, सेंटर पर है विशेषकर यहाँ तो मधुबन का इशारा है, तो समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आते हैं, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक की पढ़ाई है, बाकी फिर आपके ऊपर है। मालिक तो बनते हैं ना, नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना। वैसे भी स्कूल में पढ़ाई करते टॉप बनाने के लिए ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाते हैं, बाकी फिर अपने आप ही लोग 10th रैंक आता है, किसी का 20th रैंक आता है, वो तो
बनाने के लिए तो नहीं पढ़ाते ना 20th। तो मालिक तो बनते हैं ना, फिर राजा रानी बनो या प्रजा। नई दुनिया में है सूर्यवंशी घराना। यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो मधुबन में, तो क्या करना है, भी जाएंगे ना सभी, तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। ये फोन भी लेकर तो जाते हैं, पूरा वर्ल्ड लेकर जाते हैं फोन, नहीं तो एम रखो। क्लासेस है, वो है, टाइमिंग्स रख दो अगर इतना ही कोई इम्पोर्टेंट है। कई तो ऐसे पक्के बच्चे हैं 4 दिन फोन ही नहीं करते, फोन स्विच ऑफ ही रहता है उनका, मधुबन जाते हैं तो। फिर वो मतलब मिक्स्ड एक्सपीरियंस लेकर आते ना, यहाँ का भी है वहां का भी है, प्योर नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़कर आओ। तुम अभी इस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, अब तुम संगम पर हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है यह है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। मधुबन में मुरली होती थी प्रकाश मुनि दादी के समय। मुरली के बाद फिर बाबा दादी रिपीट कराती थी पूरा। पता है ना कैसे करते थे? हम लोग जाते थे पूरी मुरली रिपीट कराते थे। और रिपीट अगर हमने कह दिया ना, जैसे ये था मुरली कि यहाँ रहते घर बार खेती बाड़ी में किसी को याद नहीं करना है। दादी पूछती थी ये पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ, ये नहीं सिर्फ ये पॉइंट, अभी इसका पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ ये है रिपीट। हाँ बहुत ध्यान से, इमीडिएटली क्लास के बाद पूरी मुरली हाँ। तो ग्रुप छोटा होता था ना क्लास के बाद। तो बाबा कहते हैं मधुबन जो खास है, तो यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ मधुबन में, इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ठीक है, क्या क्या करना है, अभी मधुबन जा रहे हैं। ब्राह्मणिया जो ले आती है ना, उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रखना चाहिए। मालूम है ना ब्राह्मणी किसे कहते हैं बाबा? राजू बहन, टीचर्स को उनको बोलते। इन्हों को देखते और पढ़ते रहो, उनको बहुत ओना रखना चाहिए, फिक्र ध्यान रहना चाहिए। जैसे टीचर्स को ओना रहता है कि हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वो टीचर अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाँ अब ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे भाई ध्यान दे रहे कि नहीं? ध्यान मिल रहा है आपको? सबको मिल रहा है ध्यान? बहुत अच्छी तरह दीदी, अच्छी तरह से मिल रहा है। हम पास है, हम 100%, 100%। राइट बात है, कलकत्ते से आए, हम पास है, पास है, हम दोनों बहनें पास है, फुल पास। 100%, ऐसे नहीं, 100% दिल full. से बोलना। No doubt. अच्छा गुड। कि आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद किसी को दूसरा क्लास ज्वाइन करने का मन ही नहीं करता है। जैसे मम्मी कलकत्ता से आकर आप ही का क्लास करती है, वहां नहीं जा रही है सेंटर। Very true. I do not join any more class. गुड। चलो बाब हम पास हो गए ना, मतलब और भी करना है इम्प्रूवमेंट। तो बाबा कहते हैं टीचर्स को होना रहता है कि हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी।
जब स्कूल से बहुत पास होते तो वो टीचर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ तुम जैसे संगम पर आए, जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते, यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर गाट मधुबन में धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मधुबन में सुनना, घर घाट धंधा याद पड़ा। तो बाबा समझेंगे ये साधारण प्रजा बनेगा। देखना वहां याद नहीं करना, फिर द ऑर्डिनरी प्रजा वहां नहीं याद आता है। आता है याद? नहीं आता है ना। ऐसे मतलब इसके बावजूद भी अगर याद आता है, वैसे तो रंग टाइम ही नहीं मिलता दीदी, टाइम ही नहीं मिलता कुछ और सोचने का। अच्छा, आए थे राजा बनने के लिए, परंतु देखो, नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं नीचे ही उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है, ऊपर हाईएस्ट। अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है। ये चित्र सदैव पॉकेट में रख दो। भाई हमने वो लाया है मधुबन में से पॉकेट एग्जीबिशन, देखा ना, दिखाया था संडे को ने, और भी पढ़ा है 7। हाँ, वो पॉकेट एग्जीबिशन जिसको भी चाहिए। बाबा कहते बच्चे त्रिमूर्ति, हाँ पर्स में डालो, कहीं भी डालो, तो पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो। पॉकेट से निकाल, त्रिमूर्ति का चित्र बोल रहे बाबा, तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था ना। आजकल तो वो मोबाइल पे स्क्रीन फोटो ही वैसे डाल देते जो याद करना है। गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र। उनसे मिला कुछ भी नहीं। अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है। इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो बल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं। यहाँ रहते भी कई है जो धूल छाई को याद करते रहते, लौकिक को। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में रहते ही नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चे योग में रहने से ही देवाभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देवाभिमान होने से मीठा नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। देवाभिमान से ऊपर नीचे होता है ना स्थिति, जितने देवाभिमान है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, आज थोड़ी कंप्लेन चलेगी। हाँ, एक तो क्या है, अच्छे अच्छे बच्चे याद में नहीं रहते। अब तो याद में रह सकते हैं ना। और दूसरा है क्यों नहीं रहते, क्योंकि फिर देवाभिमान है, मीठा भी नहीं बनते, मीठा नहीं बन सकते। कोई सपूत भी है, सपूत, हाँ कोई सपूत भी है, सपूत उनको समझा जाता है। आज अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन रिजल्ट बाबा ने बताया। सपूत उनको समझा जाता है, ये तो रेगुलर मीनिंग है। आज राइट मीनिंग है, रेगुलर है। जो बाप से सच्चे रहते हैं और जो याद करते हैं, है जो योग में रहे वो सपूत बच्चे,
उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी, मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। तो आज अच्छा बात है, सपूत बच्चे का याद रखेंगे। और वो जो साधारण प्रजा मधुबन में जाके अगर ऐसे ऐसे करते हैं इधर उधर, तो साधारण प्रजा घर गाड़ धंधे आदि को याद करते। तो बाबा कहते हैं हम अशरीरी नंगे आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है। ये भी जो बता दिया ना, ब्लैक लिंग और लिंग, शिव बाबा लिंग नहीं है। तो फिर लिंग क्यों बताया भक्ति में? तो शिवलिंग कर दिया। हाँ, ये समझ गए ना, प्रतीक। जिस ये मीनिंग है ना, सब पता है सबको। बिंदी की पूजा नहीं होती तो एक रूप बता दिया ऊपर। और वो बिंदी मतलब ज्योतिर्बिंदु ना, तो ज्योति का आकार है, तो ओवल शेप्ड इसलिए बता दिया। और दूसरा लिंग बोला मतलब न मैं पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, तो क्या कह दिया? शिवलिंग। कोई लिंग ही नहीं है, कोई जेंडर नहीं। तो तुम बच्चे तो वह तो जैसे वह दिखाते हैं वो तो बिंदी मिसल है, ये भी हम जानते। अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं। अब हमको अशरीरी बनना है, अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। ये तो समझाया जाता है, आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑलराउंड पाठ बजाते हो, ये सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है। ऑलराउंड पाठ किसे कहेंगे? पुराने तो सब जानते हैं, हम ऑलराउंड पाठ बजाते। बोलो रेखा बहन। चौरासी जन्म वो तो ठीक है, लेकिन ऑलराउंड और क्लैरिटी से कैसे करें? थोड़ा और क्लियर, ऑलराउंड पाठ। स्वदर्शन चक्र जो है, मतलब युगों के लिए कनेक्शन में ना, कि हम सतयुग में भी थे, मतलब देवात्मा का पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशियों का भी, क्षत्रियों का भी पाठ बजाया, फिर द्वापर में भी सब भक्ति का भी पाठ बजाया हमने। तो हम लोग ने वो एक्टर है ना, कूली भी बनाए तो डॉक्टर भी बनाए तो फिर पुलिस भी बनाए, ऐसा कोई एक्टर। हाँ, तो सारे पार्ट बजाए हमने। युग परिवर्तक थे, लास्ट वाला पार्ट भी हमने बजाया। बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, यह सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है, बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। या धंधा दोरी को, यहाँ चलो सेंटर ही सही, यहाँ धंधा दोरी को याद नहीं करना है। स्विच ऑफ है मोबाइल सबके घर में। उल्टा रख देते हैं। हाँ वो तो है, वो उस तो बाबा कहते हैं तो अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरे रहते हैं। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, फुल संगम पर बोट में बैठे हो। कोई बीच में उतर जाते हैं, फिर फंस मरते हैं। इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। अब तुम जानते हो उस पार जा रही हो, खिवैया शिव बाबा है। एक चित्र भी है मधुबन में बोट का। अच्छा अच्छा, याद बहुत सारे चित्र है।
अच्छा अच्छा, गुड। बता रहे कि मधुबन में एक चित्र है बोट का, ज्ञान सरोवर में। मेरे पास घर में भी एक चित्र है, उसमें स्वर्ग का भी है और नीचे दिखाया बोट में भी हम लोग बैठे हुए हैं, बाबा का झंडा भी है। अच्छा। तो बाबा कहते हैं, इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। कृष्ण को खिवैया भगवान नहीं कहेंगे, शिव भगवान उवाच है, पतित पावन शिव बाबा है, कृष्ण की तरफ बुद्धि जा न सके। मनुष्य की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा आत्मा समझ बाप को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहां से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, मधुबन से अनुभव भी सुनाते हो। बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं मधुबन में, अच्छा लगता है वहां आते ही ना, इसलिए अनुभव तो उसी समय सुनवा लेते हैं क्योंकि तब नशा रहता है। फिर बाद में यहाँ आने के बाद कौन गए थे अभी मधुबन? सारे जिंदे हैं? नहीं है? वैसा का वैसा अनुभव रहा अभी तक तो है ना वैसे? अच्छा अच्छा, गुड। कितने % रिजल्ट है दमयंती बहन? 3-4 नहीं है, बाकी तो सब है। हाँ, तो मतलब कितना % हुआ? 4 देवता ही कम हो गए। तो 90% तो रिजल्ट है ना, फिर ठीक है। तो बाबा उस समय तो सबको नशा तो सब था, जब मधुबन में थे तब तो सभी को था। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो। फिर अनुभव सुनाते हो कि बाबा हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, कामकाज करते माशूक को याद करो, तब उच्च पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। सिंगल ताज, यहाँ बच्चे जब आते हैं राजा ही स्टेटस चाहिए, तो ताज तो चाहिए ना। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बच्चे, आज मधुबन के ऊपर बड़ा फोकस है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे कहाँ मिलेगा वो 4 दिन, पूरे कल्प के लिए भी यादगार हो जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और तो कुछ यहाँ है नहीं। हाँ, सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वो तुम देख सकते हो। मधुबन में जाओ, नॉट पिकनिक लेकिन तपस्या, नो शॉपिंग, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाला इस बार का ट्रिप ऐसा होना चाहिए। 4th डे कुछ चाहिए, लास्ट डे बाबा से मिलने के बाद 2 तारीख है ना, उस समय करो, पहले नहीं। क्लासेस छोड़ के ऊपर से फिर एक जन जाता है ना, वो बता के आता है, अरे रे ये स्टॉक में भागो, वो दूसरा फिर ये नहीं करो, फायदा नहीं होता है फिर। या एक दिन पहले आओ, जिस दिन जाते हो तुम आते ही आप लोग एकदम टाइम पे आते हो, जब एकदम पीक ऑफ द क्लासेस होती है, और वो सब क्लासेस छोड़ के जाना। या शॉपिंग करने एक दिन पहले जाओ, 27 को तो जाओ, 26 को जाओ, अच्छे से शॉपिंग कर लो, फिर जब क्लासेस शुरू हो जाए फिर नहीं। देखो बाबा आज मधु कह रहे रिक्विजिट, तो बाबा कहते हैं कि यहाँ आते हो, सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम बाबा अलाउ नहीं करते थे, अभी तो खैर तपोवन है, पीस पार्क है, बहुत कुछ पिकनिक स्पॉट्स है, वो अलग है, वो देखो 4th डे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर के लिए बोलते थे जाओ, बाकी कहीं भी नहीं। सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में वैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है,
ये दिलवाड़ा मंदिर में खूबहू जैसे दिलवाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे। इस कलयुग का विनाश होना है। ये आदि देव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। दिलवाला टेम्पल में आदि देव का है ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के है। सच्चा व्रत है एक व्रता। आज अच्छा बताए, अलग अलग मीनिंग बता रहे बाबा। सच्चा व्रत है मन मना भव। बाकी निर्जल रखना, खाना नहीं खाना, यह कोई व्रत नहीं है। ठीक है। पहले था, अब नहीं है। कहाँ निर्जल रखे तो कोई परमात्मा की याद में बैठे होते, पूरा काम कर रहे हो। हाँ वो फिर उसके लिए स्टार्ट तो यही हमारे से ही हुआ ना कि एक व्रता थे, तब उस एक व्रता को मेंटेन करने के लिए फिर सोचा कि आज ऑरेंज चीज ही खाएंगे। त्याग तपस्या को मेंटेन करने के लिए आज येलो चीज नहीं खाएंगे, या आज ये पानी नहीं पिएंगे, कुछ ये सब चलता था दुनिया में। बाबा कहते वो व्रत की जरूरत नहीं है, फ्रीडम है। ये करो वो करो, ये एकादशी व्रत वो व्रत। वैसे ही भोजन जो हमारा होता है कितना है सिंपल होता है। व्रत क्यों करते हैं एक्चुअली कि पहले बहुत हैवी खा लेते हैं तो व्रत के दिन एटलीस्ट थोड़ा कंट्रोल रहता है। आइडिया ये होता था। बाबा इसलिए कहते कोई जरूरत ही नहीं, बाकी निर्जल रखना। तो दुनिया में इससे में माया का पंप बहुत है। पहले ये बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते। कहते तुम चल कर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। माया है तो कहते यही स्वर्ग है। तो स्वर्ग की डेफिनेशन कितनी है? स्वर्ग मतलब तन मन धन वो तो ठीक है, लेकिन ये पूरा एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक रस। हाँ बहुत सारे अभी एक इच्छा मात्रम अविद्या की इच्छा भी होती है, इसका भी पता नहीं है। नष्टो मोहा, नष्ट मोहा, विकार मात्र, विकार भी नहीं, विकार मात्रम अविद्या। विकार भी कुछ होता है ये भी नहीं पता। अकर्म होंगे। तो अब जो दुनिया में कहते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, उनको पूछो विकार का पता है तो फिर स्वर्ग में कैसे? इच्छाओं का पता है? पता भी नहीं होना चाहिए। टू गो थ्रू इट डिजायर्स नहीं, लेकिन इच्छा पता ही नहीं होना चाहिए। नहीं वो ऐसा नहीं। कलयुग का कल। तो बाबा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हाँ स्वर्ग मतलब ये कि कोई भी इच्छाओं का अविद्या। कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक? स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो ही नहीं सकती। वहां हर चीज सत्व प्रदान होगी। गाय भी फर्स्ट क्लास होगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो। तो तुम्हारा फर्नीचर, देवी देवता का फर्नीचर कौन सा है? कौन है? जानवर, पशु पक्षी। क्या? हाँ ठीक है गुलाब भाई। तो वहां के फर्नीचर,
तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। सूक्ष्म वतन में फल आदि देख कर आते हो ना, नाम ही रखते शुभी रस। दुनिया वालों को वो वहां का जूस, स्वर्ग का जूस का नाम है शुभी रस। दादी कहती थी मिक्स्ड फ्रूट जूस का टेस्ट आता है शुभी रस में। ये हाँ वही होगा वहाँ। तो दुनिया वालों को ये भी पता नहीं, मालूम ही नहीं कि स्वर्ग है कहाँ, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है। आत्मा ही इतनी सतो प्रधान, एक मत एक रस, तो फिर प्रकृति बाकी सब कैसे होगी? ये मिट्टी आदि देखो, वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है। ये मिट्टी आदि वहां नहीं पड़ती, दुख की कोई बात ही नहीं है। हाँ, डस्ट भी नहीं होगा। परंतु बच्चों को ये नशा अजून चढ़ता नहीं है अभी तक कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और वो साक्षात्कार करने वाले बाबा को एक्सपीरियंस है ना, वो अभी आज है ही नहीं। रहते थे वही वतन में, इतने साक्षात्कार होते, आज है ही नहीं। क्या कराएंगे बाबा? तो हाँ, पुरुषार्थ करने वाले टिके रहेंगे। ये सब जो रेडीमेड मिलता है ना, दिख जाए, उससे कुछ टिकना जरूरी नहीं है। बाबा कहते परंतु कोई तो अपने धंधे, दुख की कोई बात ही नहीं है। चित्र कितने क्लियर है, चित्र बनने में समय तो लगता है। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे दौरे में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद ही नहीं करते। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन है, वो भी पढ़नी चाहिए। चित्रों के आगे जाके बैठो, कैसे समझाए, करो। तो बाबा कहते हैं चित्र कितने क्लियर है। गीता के जो नियम ही होते हैं ना, वो कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली हुई है। देखो बाबा कहते हैं सच्ची गीता, हम अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे से मेहनत करो, फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। अभी तो टाइम है, योग कर लो, पुरुषार्थ करो, फिर सिर्फ हाय हाय करनी। रिजल्ट आउट, इम्तिहान पूरा हुआ, फिर दूसरे क्लास में नंबर वार बैठ जाते। ये इम्तिहान कलयुग का पूरा होगा, संगम युग वाला, फिर ऑटोमेटिक नंबर वार बैठ जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी होते हैं। तुम्हारी एक कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरा मैगजीन पढ़ते ही नहीं है। आ नहीं रही है ना ज्ञानामृत, ई मैगजीन आ रही है। अच्छा छपी है, इधर तो नहीं आई है। अच्छा, बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। हाँ, मैगजीन एक्चुअली जो नए बच्चे उन्होंने शायद पढ़ी नहीं होगी ना, आप लोगों ने। ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल, ये देना। जो भी नए बच्चे हैं उन्हें तो देखी नहीं, पता तो मेरे चले। पास भी बहुत स्टॉक रखा हुआ है मैंने। हाँ, वैसे यहाँ पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मंगा लेंगे, नयों को दे दे। अब देखो है ही नहीं ना, अब तो मैगजीन लिखते हैं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेजो। कोई कोई का तो ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है कि ब्राह्मणी बदली होने से फिर गिर पड़ते। टीचर चेंज हुआ, गिर पड़ते, फिर
सेंटर पर आना ही छोड़ देते। ऐसा तो कोई नहीं है ना, यहाँ पक्के है ना, रूट्स को पकड़े ना, रूट्स। ठीक है, कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना ही नहीं है, तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं। कुछ हो जाए मिस्टेक, वैसे मिस्टेक्स का भी पता तो चल ही जाता है ना इमीडिएटली। अगर मैंने थोड़ा सा भी जोर से बोल दिया तो भी महसूस हो जाता है ना। तो लिखो बाबा को, चार्ट में लिखो। हम रात को लिख लेते बाबा को चार्ट में सोने के पहले ना, कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ। मुझे ये फायदा हुआ कि एटलीस्ट ये तो पता, बार बार मैं जो भी हम अपनी पुरुषार्थ जो नहीं हुआ लिखते हैं, तो उससे कल भी मैंने लिखा, आज भी लिखा, तो खुद को शर्म तो आएगी ना। इसलिए ये फायदा होगा, बाबा को लिखो, फौरन लिखो कि ये बाबा मिस्टेक हुई। तो चलो 4 बार किया, 4 बार लिखो, तो खुद को ही पता चलेगा कि थोड़ा खुद को महसूस हो। इसलिए बाबा कहते हैं तो सुधरना ही नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते। भाई व्हाट्सएप कर दो बाबा को। नंबर की नहीं, बिना नंबर के ग्रुप बन जाएगा आप और बाबा, आप उसमें मैसेज डालते रहो, उसी में रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप कर दो, लिखो बाबा को, लिखो ना, इतना अच्छा है हाथ से लिखे, लिखना सबसे बेस्ट। ठीक है, देखो आज बाबा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी इतने सारे नहीं, पर अब आपका मैसेज आएगा तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। बाबा को लिखो इतना सा, कुछ भी मिस्टेक हुई आज एम रखो, हम बाबा को जो भी करना है। नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते, बाबा को सच्चा समाचार ही नहीं देते। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। सुना, तो लिखना, आज मिस्टेक तो हो ही जाती है ना, लिख दो। मिस्टेक खुद को देखो, अपने को इम्प्रूवमेंट लगेगा आज से, कल से ये हो जाएगा। हाँ, बाबा का लेटर बॉक्स है ना, उसमें कर दो, लिख दो, डाल दो उसमें। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है। किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है, उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। दूसरा है मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली का सिमरन करना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मनाभव का व्रत रखना है। तो याद कर, आज मुरली का बार बार विचार सागर मंथन करो, मुरली रिपीट करो, मन मनाभव का व्रत लो। और एक और बात था, हाँ, सपूत बच्चा मतलब
जो योग में रहते हैं वो सब पूत बच्चे। और घर घाट को याद नहीं करना, ये भी अच्छा पॉइंट है। हाँ, साधारण प्रजा नहीं तो। अच्छा, वरदान है सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो लकीर कौन सी है बाबा के फरमान की? मुरली, मुरली फरमान भी है, मुरली श्रीमत भी है, आज्ञा भी है, सारी आज्ञाएं। तो इसलिए बाबा ने कहा उस लकीर के अंदर रहो, फरमान बरदार। अगर मुरली में नहीं है तो नहीं करना है, मतलब स्पेशल कुछ और अलग शिक्षाएं नहीं है बाबा की। अच्छा, स्लोगन है किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी अगर लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। क्योंकि फिर थोड़ा ये हो जाते हैं ना, लगाव है तो वो थोड़ा झुकाव है, तो फिर उसकी याद है तो उसको थोड़ा फॉलो ज्यादा करेंगे, बाबा को कम करेंगे क्योंकि उससे इन्फ्लुएंस्ड है। ये सब है लगाव के बाल बच्चे। अव्यक्त इशारा। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। बताइए, अच्छी बात कही। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, एटीट्यूड से, वृत्ति से वायुमंडल की सेवा उसको नजदीक लगेगा। तो ये और अभी आप बच्चों को दो प्रकार के कार्य करने हैं। एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, दूसरा धरनी को भी तैयार करना है। तो इसके लिए विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहे। कल भी था ना, बाबा ने क्या कहा? शुभ भावना, शुभ कामना और फिर शब्द। हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट कि उनको जैसे अनुभव होगा, ये भी अच्छा। तो इसके लिए विशेष वाणी के साथ वृत्ति को, कि जो बाबा ने कहा कि आप जैसे बाबा का अनुभव होता है वैसे लोगों को फील होगा कि मुझे मदद मिली है इनसे, शुभ भावना का। और तुम्हारा यहाँ से शुभ भावना होना और उसको वहां फील होना कि जैसे मुझे वो फील हो रहा है। दोनों बातें थी। तो वृत्ति और वाणी साथ साथ सेवा करें। जब हम वाणी से करें तो एटीट्यूड भी वैसा हो कि ये सब देवता है,
ये देवता घराने की आत्मा बैठी है, ये नहीं कि वो डेजिग्नेशन। तो वाणी वृत्ति में है, वाणी में है आत्मा और वृत्ति में है डेजिग्नेशन, ये नहीं होना चाहिए। वाणी में है आत्मा और वृत्ति में ये तो गुजराती है, ये तो पंजाबी है, तो ये भी अलग है, ये भी रॉन्ग हुआ। इसको कहेंगे वृत्ति और वाणी साथ साथ। ठीक है। बाबा व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं, क्या नंबर है बाबा का? 0 व्हाट्सएप नंबर 0 है बाबा का, जो भी नंबर चाहिए। 000 इसको व्हाट्सएप लिखना, व्हाट्सएप 30 वो ग्रुप बनाओ किसी के साथ और फिर वो ग्रुप में उसको डिलीट कर दो और वो बाबा और आप हो जाएंगे। वो करके दिखाना। ये कर सकते हो आप भी, उस ग्रुप में ऐड हो जाओ और उसको फिर डिलीट कर दो। अच्छा जी, तो ये बाबा के आज के महावाक्य याद रहेगा, पूरा रिपीट करना।